वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 4 भाग 2 अध्याय 20 श्लोक संख्या 4। पुरुषा लोग यदि मूर्हानन्ति मोहग्रस्त होते हैं तव दशा तुम्हारी तरह देव परमेश्वर की माया से श्रम परिश्रम एवं निश्चय ही परम एकमात्र जात उत्पन्न दीर्घया दीर्घ काल तक वृद्ध सेवया गुरुजनों की सेवा से। पुरुषा यदि महानन्ति तव दशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। पुरुषा यदि महानन्ति तव दशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। पुरुषा यदि महानन्ति तव दशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। अनुवाद तात्पर्य जगदगुरु श्लोकपाद महाराज जी का जगदगुरु श्लोकपाद महाराज की जय। अनुवाद सभी पीछे तो रहे। यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा।
यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्वाचार्यों के देशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में वृद्ध सेव्या शब्द महत्वपूर्ण है। वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा और सेव्या का अर्थ है सेवा द्वारा। पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त जीवों से प्राप्त होता है। परंपरा पंक्ति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञान अर्जन में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। पृथु महाराज को इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी, अतः उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। सामान्य मनुष्य को केवल देहात्म बुद्धि होती है, जिससे वह प्रकृति के गुणों से सदैव मोहग्रस्त रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय। हरे कृष्णा। तो आज की भागवतम कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे ये अध्याय चल रहा है, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो क्यों प्राकट्य हुआ भगवान का? क्योंकि पहले के अध्याय में हमने देखा कि जो पृथु महाराज थे वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ जो करने जा रहे थे तो बार बार इंद्र आके घोड़ा चुरा लेता था। तो फिर उन्होंने जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे उन्होंने विचार किया कि महाराज आप शांत रहिए, हम इंद्र को ही इस यज्ञ में आहुति दे देंगे, मतलब इंद्र को ही मार डालेंगे, ऐसा कहा। तो देखो ऐसा पहले भी हुआ जब ध्रुव महाराज के समय, महाराज पृथु भी उन्हीं के वंशज है, कि ध्रुव महाराज के भी जब भाई को मारा गया था यक्षों द्वारा, तो ध्रुव महाराज भी क्या कर रहे थे, पूरी यक्षों की जितनी भी जाति थी उसको ही खत्म करना चाहते थे। तो फिर ध्रुव महाराज को भी आकर अलग देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने सबने आकर समझाया। ऐसे ही महाराज पृथु के भी यज्ञ स्थल में भगवान प्रकट हुए हैं कि उनको बता रहे हैं कि तुमने ऐसा ये जो इंद्र ने कार्य किया है, अगर तुम भी उसके उलट कोई ऐसा कार्य करोगे, तुमने जो सिद्धि प्राप्त की है वो समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। कि बताया गया जो जैसे महान व्यक्ति होते हैं जिनको इतना ज्ञान अर्जित कर लिया या भक्ति मार्ग में जो है, अगर वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो समाज की भलाई के लिए ना हो या किसी व्यक्ति की भलाई के लिए ना हो, तो उनको देखा गया है कि उनको रोका जाता है कि वो भी अगर भटक जाते हैं तो उनको भी उनके जो वरिष्ठ जन हैं, जैसे भगवान खुद आके पृथु महाराज को रोक रहे हैं और पहले ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी ने से रोका। बाई चांस अगर कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति मार्ग में भी लगा है तो अगर वो भी ऐसा भटक जाता है या कोई ऐसा कार्य करने लगता है, तो जब उसके कोई वरिष्ठ जन या वरिष्ठ जो उनके रहते हैं भक्त या गुरुजन जो अगर उनको समझाते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए। ये नहीं कि अपनी जिद पे अड़े रहना चाहिए, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा गलत कार्य किया तो मैं भी उसको गलत कार्य उसके साथ करूँगा। तो ऐसे ही हमें इसमें शिक्षा मिलती है से हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो गलत कार्य करते रहेंगे तो जो हमने वो सिद्धि या जो बता रहे हैं कि जो भक्ति की हो या इसमें बता रहे हैं कि समस्त सिद्धि जो उन्होंने प्राप्त की है इतना समय लगाकर, तो वो समय अपव्यय मतलब समय वो व्यर्थ माना जाएगा। मतलब देखिए हम संसार में कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप 99 अच्छा कार्य कीजिए, एक कोई गलत कार्य करते हैं तो सब पे पानी फिर जाता है। तो ऐसा तो भक्ति मार्ग में और ज़्यादा है। अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगता है तो वो कोई गलत कार्य करे तो अगर छोटा सा भी संसार में दूसरा व्यक्ति चाहे जितने मर्जी बुरे कार्य करे उसको कोई कुछ नहीं करेगा, चाहे वो जुआ खेले, शराब पिए या क्लब में जाए, कहीं भी जाए, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। पर अगर भक्त थोड़ा सा भी कोई गलत कार्य उसके आ गया तो सब लोग यही करेंगे, क्या तुम मंदिर जाते हो यही जाके सीखते हो, मंदिर वाले तुम्हें यही सिखाते हैं, ऐसा शिक्षा मिलती तुम्हें मंदिर में जाकर। इसीलिए भक्तों को भी बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य करता है चाहे वो घर में करे या बाहर करे, तो कोई भी उसको कार्य जो बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तुम कहाँ जाते हो, तुम तो अच्छे स्थान पर जाते हो,
मंदिर जाते हो, वहाँ पे यही शिक्षाएं मिलती तुम्हें कि घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा करो या बुरा भला बोलो सबको, मंदिर में तो बहुत अच्छा कार्य करते हो, हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा कार्य करते। इसीलिए हमें बड़े ध्यान देना चाहिए किसी भी कार्य को करते हुए, क्योंकि इसीलिए महाप्रभु ने कहा त्रिनाद भी सुने चिन्ह, त्रिनाद भी सुने चिन्ह तो बनना पड़ेगा। कई बार तो अपने घर वाले ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो उनके वहाँ भी हमें बनना पड़ेगा। ये नहीं हम बाहर जाएं वहाँ बने त्रिनाद भी सुने चिन्ह और अपने घर वाले कुछ बोले तो अगर हम उनको कुछ बोलेंगे या उनके खिलाफ जाएंगे तो वो भी हमारे खिलाफ आएंगे। और सबसे पहले किसको दोष देंगे? मंदिर को, कि मंदिर जाके यही सीखते हो, यही आपको शिक्षा मिली मंदिर से, हम आते हैं मंदिर। कोई किसी का लड़का बुरे कार्य करता होगा या किसी जाके शराब की दुकान पे शराब पीता होगा तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि चलो हम शराब की दुकान पे चलते हैं और उसको बोलते हैं इसको शराब की बोतल नहीं देनी, इसको शराब मना करो, या ये क्लब में आया है तो इसको यहाँ से आने पे मना करो। पर अगर आप मंदिर आते होंगे कोई ऐसा कार्य करेंगे तो तुरंत क्या कहेंगे? चलो हम मंदिर चलते हैं, मंदिर वालों को बोलते हैं कि आप लोग इसे यही सिखाते हैं। देखिए मंदिर में तो सबके लिए समान शिक्षाएं दी जाती हैं, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को अलग शिक्षा और किसी व्यक्ति को अलग शिक्षा। ये तो व्यक्ति को खुद समझना है कि उसे कैसे जीवन में चलना है और परिस्थितियों में कैसे कैसे अपने आप को ढालना है। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि नहीं आप मंदिर जाते हो, इतना सब करते हो, उनके पास और कोई पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ यही पॉइंट होगा कि आप मंदिर जाते हो और फिर भी ऐसा करते हो। हर बात पे आप कोई भी कार्य करोगे तो उनके पास एक ही पॉइंट होगा कि आप मंदिर जाते हो और ऐसा करते हो। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करने, जैसे भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं पृथु महाराज को कि तुम्हारा समय का अपव्यय मात्र होगा, तो वो हमारा समय भी ऐसे वेस्ट जा सकता है कि अगर हम किसी की बातों में ऐसे आ गए, किसी ने हमें कुछ बोला और हमें भी क्रोध आ गया और आगे से हमने ऐसा कोई रिप्लाई दे दिया तो उससे हमारी भी भक्ति में भी हानि हो सकती है। इस श्लोक में वृद्ध सेव्या शब्द महत्वपूर्ण है। वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा और सेवा का अर्थ है सेवा द्वारा। पूर्ण ज्ञान तो आचार्य या मुक्त जीवों से प्राप्त होता है। परंपरा पद्धति द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञान अर्जन करने से कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। मतलब देखिए परंपरा पद्धति बड़ी महत्वपूर्ण है कि मतलब कि आचार्यों द्वारा ज्ञान होना चाहिए कि परंपरा पद्धति द्वारा, कि जो भी हो परंपरा पद्धति में हो। ऐसे ही एक गांव में एक सेठ जी थे, तो उनके वहाँ जो ब्राह्मण थे, वो सेठ जी के वहाँ ब्राह्मण एक आते थे। तो ऐसे ही आजकल से ब्राह्मण हैं, मतलब किसी भी परंपरा पद्धति में नहीं है या ऐसे ही किसी गुरु शिष्य परंपरा पद्धति में नहीं आते, तो वो भी ब्राह्मण क्या करते थे। तो सेठ जी ने उनको पूछा कि मैंने तो सुना है भागवतम का श्रवण करने से कि धुंधुकारी जो थे वो तर गए, और परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन तक भागवतम सुनी और उनका भी कल्याण हो गया, वो भी तर गए। तो उनके मन में भी जिज्ञासा आई। देखिए वैसे तो ये जिज्ञासा किसी के मन में आती नहीं कि मेरे को इस जीवन में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर किसी के मन में ऐसी जिज्ञासा आए तो उसे ऐसे किसी वरिष्ठ भक्तजनों के पास जाना चाहिए जो परंपरा पद्धति से जुड़े हों और ऐसा ज्ञान उनको दे सके। वो सेठ जी ने क्या किया, वो अपने जो पुरोहित थे उनको ऐसा बताया। तो उन्होंने कहा हाँ कि श्रीमद् भागवतम हाँ श्रेष्ठ है, तुम सुनोगे तो उससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे क्या किया, भागवतम करवाई कि भागवतम सप्ताह रखो तुम। उन्होंने सेठ जी से खूब खर्चा करवाया। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रवर्ती महाराज की खूब उन्होंने खर्चा कराया, खूब दक्षिणा ली, खूब भंडारा करवाया और भागवतम की। पर जैसे सब कुछ संपन्न हो गया तो सेठ जी के मन में वही था कि मैंने आप तो कहते थे कि ये भागवतम सुनने से की शांति मिलेगी, पर मेरे जीवन में तो जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है, कोई मतलब कि परिवर्तन आया ही नहीं मेरे जीवन में। कि मैंने जैसे सुना कि भागवतम सुनने से लोगों का उद्धार हो गया, मतलब अभी भी अगर हमारे मन में सब चीज़ें बनी हुई हैं तो उनको लगा कि कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो उसी गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे, अपनी कुटिया बना के शांति से भजन करते थे। तो वो सेठ जी जो थे एक दिन घूमते घूमते उस महात्मा जी के पास गए। तो उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि भागवतम सुनने से जो जीवन में परिवर्तन आ जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है,
हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं। तो मैंने भी भागतम कराई, पर मेरे में ऐसा कोई, मेरे को लग नहीं रहा कोई परिवर्तन आया हो, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो महात्मा थे उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कीजिए, अभी आप जाइए तो जो अपने जो पुरोहित हैं उनको साथ लेके आइएगा। तो गए सेठ जी चले गए, और कुछ दिन के बाद क्या किया, अपने पुरोहित को साथ में लेके आए। अब महात्मा जी ने क्या किया, 2 रस्सी ली, एक पुरोहित को बांध दी और एक सेठ जी को बांध दी। तो अब पुरोहित को बोला कि अब इन सेठ जी को खोलिए। तो पुरोहित बोला, आपने तो मेरे को रस्सी बांध दी है, तो मैं इन सेठ जी को कैसे खोल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने समझाया, उन दोनों को खोला और फिर सेठ जी को समझाया कि देखिए, अगर व्यक्ति खुद ही बंधा है तो आपको कैसे खोल सकेगा, कि मतलब वो खुद ही उसमें बंधे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। उनको तो सिर्फ ये था कि भागवतम करनी है और पैसा मिलेगा, बस बढ़िया, जजमान से पैसा मिले और भागवतम की है, अच्छा बढ़िया। उनको खुद ही नहीं इसका ज्ञान कि मेरे को भी संसार से निकलना है, या मेरे को भी वैराग्यपूर्ण जीवन जीना है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। तो फिर वैसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे छुड़ा सकता है। इसीलिए बताया गया है कि हमें जो ज्ञान है, मतलब कि पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए जिनको मालूम हो। जैसे अगर सुखदेव गोस्वामी ने भी ज्ञान लिया तो उन्होंने अपने पिताजी से ज्ञान लिया था। मतलब जो भी था, अगर लुकारी या जितने भी प्रसंग आते हैं वो परंपरा में, गुरु परंपरा के माध्यम से चल रहे थे। ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से उनके पास ज्ञान आया था। तो उनको समझाया गया सेठ जी को कि ये भी देखिए, आपके जो पुरोहित हैं ये खुद ही बंधे हुए हैं, तो आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये शिक्षा बड़ी जरूरी है कि जहाँ से भी हम ज्ञान लें। आज देखिए बहुत सारा मोबाइल में जगह जगह हर जगह पर ज्ञान तो मिल रहा है, पर हमें देखना चाहिए कहाँ ज्ञान सही है और कहाँ ज्ञान गलत, कहाँ से शिक्षा प्रणाली से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम जगह जगह से ज्ञान लेना चाहते हैं, जहाँ हम जुड़े हैं वहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं होती कि हम इतने, प्रभुपाद जी ने इतना सारा कार्य कर दिया, हम इतनी परंपरा, ऐसी परंपरा में जुड़े हैं जिसमें स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए जो स्वयं कृष्ण थे। पर हमें अपनी परंपरा प्रणाली के ऊपर विश्वास ना होकर हम दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे का सुनेंगे, कभी तीसरे का सुनेंगे, क्योंकि हमें इतना विश्वास ही नहीं, हमारी खुद की जो परंपरा प्रणाली है उसी पे हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। फिर हम कहें कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, या हम ये महामंत्र कर रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव होगा कैसे, हमने अलग अलग जगह तो अपनी श्रद्धा पहले से अड़ा के रखी है कि कोई अच्छा, कोई कहीं से कोई अच्छा बोलने वाला भी आ गया। आजकल तो लोग क्या चाहते हैं कि कोई अच्छा बोलने वाला हो, बहुत बढ़िया अच्छा बोलता है, इसका बोलने का बहुत अच्छा है, चाहे उसका आचरण हो कि ना हो, पर बोलता अच्छा है तो उसको सुन लो। क्या बोलता, बहुत बढ़िया अच्छे श्लोक बोलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाता है, तो इसीलिए इसको सुनो, बढ़िया ज्ञान देगा ये। पर उसके जीवन में उसका कैसा आचरण है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये बड़ी सब चीज़ें ध्यान देने के लिए है। इसलिए बताया गया पृथु महाराज को इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी, अतः उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। सामान्य मनुष्य को केवल ध्यात्म बुद्धि होती है जिससे प्रकृति गुणों से सदैव मोहग्रस्त रहता है। मतलब पृथु महाराज जैसे सामान्य मनुष्य नहीं थे, जैसे पहले भी उनके बारे में बताया गया पिछले अध्याय में भी कि वो भगवान के सत्यावेश अवतार थे, और उनको ऐसी गुरु प्राप्ति द्वारा ज्ञान भी प्राप्त था, और वो सामान्य मनुष्य नहीं थे। सामान्य मनुष्य जो क्या है, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों में बंधे रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब चाहे वो थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करते दिखे भी, पर वो प्रकृति के गुणों में ही बंधे रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि हमें, जैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर का भी हमने भजन पढ़ा, शुद्ध भक्तों की चरण धूलि ही भक्ति के अनुकूल है, और वैष्णव की सेवा ही परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी कोमलता का मूल है। मतलब शुद्ध भक्तों की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, या वैसी गुरु परंपरा द्वारा हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और हम उस पर नहीं चलेंगे पूर्ण विश्वास करके, तब तक हम तीनों गुणों में बंधे ही रहेंगे, प्रकृति के 3 गुणों में। अगर उससे हमें छूटना है तो हमें अच्छे से जो परंपरा पद्धति है उससे हमें शिक्षित होना पड़ेगा, और अपने जीवन में भी इन सब चीज़ों को धारण करना पड़ेगा।
तभी हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। वरना वैसा ही होगा कि जैसा वो सेठ जी के साथ कि वो जो उनके पुरोहित थे वो खुद भी बंधे हुए थे, तो सेठ जी को कैसे छुड़ा पाएंगे। ऐसा हम भी बंधे रहेंगे और ना हम किसी को खोज सकते हैं, ना हम खुद बंधे हुए तो हम किसी को कैसे खोज पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो भी कुछ सुनना या जो भी कुछ पढ़ें, देखो प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, इतनी सारी शिक्षाएं दी हैं, तो हम उनसे ही क्यों ना ज्ञान लें। क्यों अलग अलग जगह हम भटक रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। तो हमें इतनी अच्छी परंपरा प्रणाली पद्धति मिली है, तो हम इसी में ज्ञान लें, इसी में हम आगे बढ़ें। इतना सब कुछ हमारे पास है, अपनी प्लेट बड़ी बड़ी है, फिर भी दूसरे की थाली में हमारी नज़र है कि उसकी थाली में वो है, उसकी थाली में वो पड़ा। अपनी प्लेट भरी भरी अगर उतना खा लें तो उतना ही पर्याप्त होगा हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पे परंपरा पद्धति का विशेष करके बताया गया है कि परंपरा पद्धति प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञान अर्जन में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हैं या हमारी वैष्णव पद्धति में जो दिया गया है, हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। उसी में हमारा जो है जो भी हम इसमें कर सकेंगे, जो भी जैसे प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं फिर तुम्हारे के बारे कि जो हमने सिद्धि प्राप्त की है, नहीं तो वो समय का अपव्यय मात्र हो जाएगा। मतलब हम समय तो अपना लगा रहे हैं, पूरा दिन लगा रहे हैं, और अगर ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो समय का अपव्यय मात्र रहेगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय गुरु श्रीपाद महाराज की।